हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्ट्रेटेजी के में। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ समालोचना पाठ योजना में गणित विषय की समालोचना पाठ योजना आपको किस प्रकार बनानी है, इसको लेकर गाइस इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो गाइस, आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है। इससे पहले दोस्तों, मैं कला शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी विषय की समालोचना पाठ योजना से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इन वीडियो के माध्यम से आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हो। तो चलते हैं गाइस, आज बात करते हैं समालोचना पाठ योजना में गणित विषय की। सबसे पहले आपको सत्र लिखना, आपका कौन सा सत्र चल रहा है। इसके बाद में आपको छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम यानी खुद का नाम, फिर अपने पिताजी का नाम, फिर यहाँ पे अनुक्रमांक या रोल नंबर नोट डाउन करने हैं। इसके बाद में शिक्षण विषय में आपको गणित, फिर प्रकरण मैंने यहाँ पे दोस्तों प्रकरण लिया है त्रिभुज। तो आप यहाँ पे जो प्रकरण लेना चाहते हैं वो आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे वर्ग लिखना है। वर्ग के बाद में आपको शिक्षक विद्यालय का नाम यानी गाइस जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम नोट डाउन करना है। इसके बाद में आपको जैसा का जैसा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा वैसा का वैसा स्ट्रक्चर आपको अपनी फाइल में बनाना है। सबसे पहले आपको अपनी पाठशाला का नाम, फिर कक्षा, फिर वर्ग, फिर विषय, इसके बाद में आपको दिनांक, फिर कालांश, फिर समयावधि, ये ऐसा कैसा आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में प्रकरण, यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रकरण लिया त्रिभुज। आप अदर्स प्रकरण रखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर प्रकरण रख सकते हो। इसके बाद में शिक्षण बिंदु, आपको 3 बिंदु लिखने हैं। जो पहला बिंदु है त्रिभुज, दूसरा बिंदु है त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर, और तीसरा बिंदु है त्रिभुज कोणों के आधार पर। ये आपको शिक्षण बिंदु में 3 बिंदु बनाने हैं। इसके बाद में आपको नीचे 3 कॉलम दिखाई दे रखे हुए हैं। इन 3 कॉलम में आपको सबसे पहले लिखना है क्रम संख्या, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर तीसरे कॉलम में आपको लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फिर इसके बाद में आपको पहला बिंदु लिखना है ज्ञानात्मक। इसके बाद में ज्ञानात्मक के सामने आपको नोट डाउन करने हैं ऐसा का ऐसा। इसके बाद में आपके सामने दूसरा पॉइंट रहने वाला अवबोध। फिर अवबोध में ये पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको नोट डाउन करने हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है ज्ञान उपयोग। इसके सामने 2 सब पॉइंट दे रखे हैं, वो आपको नोट डाउन करने। फिर चौथा पॉइंट है कौशल, इसके सामने नोट डाउन करना है। फिर पांचवा बिंदु है अभिरुचि, ये पॉइंट लिखने हैं आपको, 2 सब पॉइंट दे रखे हैं। फिर अगला पॉइंट है अभिवृत्ति, इसके सामने आपको नोट डाउन करना है। फिर सहायक सामग्री आपको लिखनी है। उस कॉलम को बंद करने के बाद में आपको नीचे लिखनी है सहायक सामग्री। जैसा का जैसा मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है वैसा का वैसा। सहायक सामग्री के बाद में लिखना आपको शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु कौन कौन से हैं, इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधि। जबकि हिंदी में 2 ही चलती हैं आपकी विधियां, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। फिर पूर्व ज्ञान के बारे में आपको लिखना है। फिर आपको प्रस्तावना, प्रस्तावना में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरे में छात्र क्रियाएं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रियाएं आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको प्रस्तावना क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे आपका क्वेश्चन जो लिखने के बाद में आपका उत्तर होगा उसी उत्तर से आपको फिर से आपको क्वेश्चन बनाना है। ये अब प्रक्रिया तकरीबन आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाने हैं।
फिर लास्ट का प्रश्न आपका समस्यात्मक प्रश्न का रहने वाला है। फिर यहाँ पे आपको उस लाइन को बंद करना है। फिर आपको नीचे लिखना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको ये एक्सप्लेनेटरी शब्द का ध्यान में रखना है। फिर ये विद्यार्थियों इस चिन्ह का ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको फिर से नोट डाउन करना है। फिर प्रस्तुतिकरण, यह आप नोट डाउन, इसके आगे सामने आपको नोट डाउन करना है। प्रस्तुतिकरण में आपको ये आपके सामने 6 कॉलम दिखाई दे रखे हुए। इनमें सबसे पहले आपको क्रम संख्या, दूसरे में आपको शिक्षण बिंदु, तीसरे में आपको छात्र अध्यापक क्रियाएं, चौथे में आपको छात्र क्रिया, और पाँच में सहायक सामग्री, और छठे में आपको श्यामपट्ट सार। ऐसा कैसा आपको लिखने के बाद में सबसे पहले अपना बिंदु रहने वाला है त्रिभुज। त्रिभुज के सामने आपको विकासात्मक क्वेश्चन लिखने हैं छात्र अध्यापक क्रिया में। इसमें आपको विकासात्मक क्वेश्चन बनाने कम से कम 3। विकासात्मक क्वेश्चन बनाने के बाद में आपको छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापक कथन के सामने दोस्तों आपको ये लिखना है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और सहायक सामग्री में दोस्तों आपको लपेट फलक, चौक, डस्टर, विषय वस्तु से संबंधित चार्ट आदि ये ऐसा कैसा आपको नोट डाउन करना है। और जो यहाँ पे इसमें दे रखा है श्यामपट्ट सार में, श्यामपट्ट सार में आपको ऐसा का ऐसा ये चित्र आपको बनाना है। या तो आप जो वाइट पेज होता है उस पर बना सकते हो, या उसी में डायरी में जो फाइल है उसमें बना सकते हो आप। इसके बाद में छात्र अध्यापक कथन के बाद में आपको बनाने हैं बोध प्रश्न। कम से कम 2 या 3 आपके प्रश्न होने चाहिए बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आपको जो छात्र अध्यापक कथन था उसी में से आपको बोध प्रश्न बनाना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। फिर जैसे ही आपका पेज खत्म होगा या बढ़ जाता है उसके बाद में आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, फिर श्यामपट्ट सार। फिर आपको दूसरा बिंदु लिखना जो शिक्षण बिंदु में अपने लिखा था त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। इसमें आपको सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, ऐसे कैसे आपको विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। इसके बाद में आपको छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापक कथन में ये जैसे इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं प्रकारों में, ये 3 पॉइंट लिखने। इन 3 पॉइंटों के सामने आपको जो छात्र क्या इसमें लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और वो आपको जो सहायक सामग्री इसमें लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर ये सब कैसा आपको नोट डाउन करना है। और जो श्यामपट्ट सार में ये जो चित्र हैं तीनों के तीनों आपको चित्र बनाने। इन पॉइंटों के सामने ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। फिर बोध प्रश्न बनाने हैं। जैसे आपका पेज खत्म होगा यानी बनने के बाद में वही आपको प्रक्रिया क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया, फिर सहायक सामग्री और संपटचार। फिर आपको सेकंड जो बिंदु था उसके आपको बोध प्रश्न बनाने हैं। इसके बाद में अपना तीसरा शिक्षण बिंदु था त्रिभुज कोणों के आधार पर ये पॉइंट है आपको लिखना है। इसके बाद में इसके आपको विकासात्मक क्वेश्चन बनाने हैं। विकासात्मक क्वेश्चन बनाने के बाद में आपको छात्र अध्यापक कथन, इसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं समकोण त्रिभुज। इसके सामने आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिखना। फिर आपको इसमें जो श्यामपट्ट सार में इसमें आपको चित्र बनाना समकोण त्रिभुज का, ऐसा कैसा।
फिर आपको वैसे प्रक्रिया अपनानी है। वो आपको क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, प्रसार। इसमें आपका सेकेंड पॉइंट था अधिकोण त्रिभुज। इसके सामने आपको ये चित्र बनाना है। ये वो सहायक सामग्री में आपको ये लिखना है लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर वाला। फिर तीसरा बिंदु अपना न्यूनकोण त्रिभुज। इसके सामने श्यामपट्ट सार में ये आपको चित्र बनाना है। फिर आपको तीसरे पॉइंट जो शिक्षण बिंदु है इससे तीन जो बोध प्रश्न वो बोध प्रश्न बनाने हैं। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न, ये लाइन आपको लिखना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य ये। इसके बाद में आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको अपन बोलते हैं न्यू टाइप क्वेश्चन बनाने हैं, कम से कम 1 या 2। न्यू टाइप क्वेश्चन के बाद में आपको अति लघुरात्मक प्रश्न, फिर लघुरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न के बाद में निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार कम से कम आपको 4 या 5 क्वेश्चन मूल्यांकन प्रश्नों में बनाने हैं। फिर आपको गृहकार्य, गृहकार्य में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको गृहकार्य में होने चाहिए। इस प्रकार आपको गणित विषय की आपको समालोचना पाठ्य योजना आपको तैयार करनी है। अगर आप दूसरा आप प्रकरण रखना चाहते हो तो जहाँ पे भी आपको त्रिभुज शब्द दिखे उस त्रिभुज शब्द को हटाकर आप अपना प्रकरण लिख सकते हो। और आपको साथ में आपको जो प्रस्तावना प्रश्न वहाँ पे चेंज करना, वो कहीं पे भी आपको चेंज नहीं करना है। प्रस्तावना प्रश्नों में चेंज करना और ऐसा कैसा आपको नोट डाउन करना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको गणित विषय की समालोचना पाठ योजना तैयार करवा दिया है। इसके बाद में आपकी लास्ट जो समालोचना पाठ योजना बची है वो है पर्यावरण सब्जेक्ट की। नेक्स्ट जो वीडियो का वो आपका पर्यावरण सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो गाइस फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।